एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी है। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रहे हैं। 3 समन भेज चुके हैं, लेकिन केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, जांच में जुड़ना ही नहीं चाहते और कभी बहाने दे देते हैं चुनाव प्रचार के, कभी बहाने दे देते हैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जाने के। और कल तो उन्होंने इतना उद्दंड पत्र लिखा ईडी को कि मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं, आप एक क्वेश्चनेयर भेज दीजिए। अब 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ, कहीं से एक भी पैसा नहीं हुआ। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी का सहयोग जो है वो किया जा रहा है, जानबूझ करके ये प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि तमाम जो है विपक्षी दलों के नेताओं को अगर इस तरीके से हम ईडी का डर और खौफ दिखा करके जो है लगातार डराते रहेंगे तो कम से कम 2024 का चुनाव जीतना जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मामला इतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहने वाला है दर्शकों, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की कई बातों से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कानूनी और राजनीतिक लड़ाई दोनों लड़ने के मूड में नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए विस्तार से मौजूद है प्रज्ञा और शिखा। इनसे सवाल लेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इनकी राय में वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और क्या ये वाकई राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। प्रज्ञा, क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है? चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल अबरार, देखिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग विपक्ष के जितने भी बड़े दल हैं उनके खिलाफ ईडी या फिर अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखी ही जा रही है। चाहे आप शिवसेना देख लीजिए जो यूबीटी है, चाहे आप यहाँ पर कांग्रेस देख लीजिए, आप आरजेडी को देख लीजिए या फिर आप जेएमएम को देख लीजिए, तमाम दल हैं जो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को जानबूझकर जांच एजेंसियों के बीच घेरा जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में वो ना लड़ सके, बिल्कुल ये इसमें सच्चाई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के खुद अरविंद केजरीवाल ने उस समय क्या बयान दिया था जब एक तरीके से लगभग तय हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके चलते अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी पार्टी जिस तरीके से प्लानिंग कर रही थी, कार्यकर्ता सड़कों पर थे, पार्षदों को उतार दिया गया था, जनता से सीधे तौर पर इंटरेक्ट किया जा रहा था और कई सारी बातें जो है उस समय निकल करके सामने आई थी। पहले इस रिपोर्ट को आप देखें, उसके बाद एक शिखा से सवाल लेंगे और आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भूल रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ही इज नॉट अबव द लॉ। देश के सभी कानून उन पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक सामान्य नागरिक पर क्या करें, एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी है। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रही है। 3 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, जांच में जुड़ना ही नहीं चाहते और कभी बहाने दे देते हैं चुनाव प्रचार के, कभी बहाने दे देते हैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जाने के। और कल तो उन्होंने इतना उद्दंड पत्र लिखा ईडी को कि मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं, आप एक क्वेश्चनेयर भेज दीजिए। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता, ये एक वीवीआईपी व्यक्ति का और केजरीवाल जी का आचरण है। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि आज सुबह से आतिशी जी, उनकी माननीय मंत्री, एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रही हैं दिल्ली में कि केजरीवाल जी पे ईडी की रेड होगी या केजरीवाल जी अरेस्ट होगी। मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसी भविष्यवाणी किस बिना पे कर रही हैं?
क्योंकि ईडी की रेड तो गोपनीय होती है। ईडी रेड करेगी या नहीं, ईडी रेड कब करेगी, ये तो केवल जांच एजेंसी जानती है। क्या है ना, इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। पहले तो वो जांच में जुड़ेंगे नहीं, उसके बाद केजरीवाल जी पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि उन पर रेड होने वाली है। जांच की एक प्रक्रिया होती है, अगर आप जांच की प्रक्रिया में नहीं जुड़ेंगे, समन्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप विवश कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों को अगले। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से अपनी तमाम बातों को रख रहे थे, क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि अब हेमंत सोरेन को लेकर के जो ईडी का रवैया है, ठीक उस तरीके से ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी ईडी कहीं न कहीं गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरीके के तरकीबों को अपना सकती है। शिका क्या वाकई आने वाले दिनों में हम हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी भागते हुए देखेंगे? चूंकि हेमंत सोरेन इस समय फरार है और जाहिर सी बात है कि उस तरीके का ही मामला अरविंद केजरीवाल का भी है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है इसका चुनाव पर असर जो है वो पड़ता नजर आएगा? देखिए अबरार, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को अभी तक 4 समन भेजे जा चुके हैं, उसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी 9 समन दिए गए थे। 9 समन देने के बाद जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो 10वें समन पे ईडी के कर्मचारी उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए उनके घर। तो हम ये देख सकते हैं आने वाले समय में कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी गिरफ्तारी वाली घटना हो सकती है और उसके बाद भी शायद हमें ये सुनने को मिले कि दिल्ली के सीएम पद से अरविंद केजरीवाल को हटना पड़े और वहाँ पे किसी और को या उनके परिवारजन को बिठाया जाना पड़े और अरविंद केजरीवाल शायद जेल चले जाएं। और ईडी की बात अगर हम करते हैं तो देखा जाए तो हर ही जहां पे विपक्ष को ईडी और अलग जो भी एजेंसियां हैं सब जाके विपक्ष वाले सारे जगह पे समन भेजे जा रहे हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव को बिहार में समन दिया, फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। हेमंत सोरेन का चल रहा है, फिर वहीं अरविंद केजरीवाल का। तो इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि ये बीजेपी या जहां भी गठबंधन की सरकार है वो हम विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल एक तरीके का प्रयोग चल रहा है पूरे देश भर में। ये आरोप लगातार विपक्ष जो है वो लगाता रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर क्या भारतीय जनता पार्टी का भी यही पक्ष है या भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोचती है? आइए उस पुराने बयान को हम सुनाते हैं जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो है आया था और किस ढंग से उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए थे। देखिए, कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे,
लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी? क्या अब भी और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो खेल बचा हुआ है, और क्या अरविंद केजरीवाल समेत और कई अन्य लीडर जो हैं वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं? चूँकि लगभग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन ये मामला और भी ज़्यादा इस वक्त पेचीदा होता नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए Next 9 न्यूज़ के साथ।